अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव किया जाए। आज मैं इस लेक्चर को उर्दू में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से हैं, इसी वजह से मैं उर्दू में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अगर आपको हैंड राइटिंग में मसला है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि दिस लेक्चर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर ये टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए यकसा इम्पोर्टेंट है। आपको 4 काम करने हैं। अगर आप वो करें तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 लाइन्स नोटबुक। आपको 4 लाइन की नोटबुक लेनी है। फर्स्ट काम 4 लाइन की नोटबुक लेनी है। दूसरा काम अंडरस्टैंड देम स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स। आपको क्या है, स्काई, ग्रास और रूट लेटर को समझना है कि ये क्या है, किसको हम रूट कहेंगे, किसको हम स्काई कहेंगे और किसको हम ग्रास लेटर कहेंगे। तीसरा काम ये है कि एंगल स्पेसिफिकेशन। आपको ये समझना है कि आपको किस एंगल में लिखना है, किस तरह लिखना है, वो बाद में मैं आपको समझा रहा हूँ। हेल्प देम ओनली फॉर अ वीक। आपको सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, खुद जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सिर्फ 7 दिन काम करना है, फिर आपकी राइटिंग खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं 1 बाय 1 आता हूँ, आप मेरे साथ रहें, वीडियो एंड तक देखें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 4 काम करने हैं। सबसे पहले आपको 4 लाइन्स इंग्लिश नोटबुक खरीदनी है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद 4 लाइन्स नोटबुक खरीदने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स का पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हैं और कौन से लेटर को हम कौन से लाइन में लिख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ, आप खुद ब खुद जानोगे। ए हमारे साथ 2 लाइन में आता है, मिडल लाइन्स में। ये हमारे साथ मिडल लाइन में आता है, हम किस तरह लिखेंगे, ए। बी हमारे साथ स्काई लेटर में आता है, वो 3 लाइन्स में आता है। सी हमारे साथ अगेन 2 लाइन्स में आता है। डी हमारे साथ स्काई लेटर्स में आता है। ई हमारे साथ अगेन 2 लाइन्स में आता है। एफ हमारे साथ 3 लाइन्स में, स्काई लेटर्स में। जी हमारे साथ रूट लेटर्स में आता है। इस तरह हमें लिखना है जी को, नीचे 3 लाइन में। एच हमारे साथ स्काई लेटर में आता है। आई हमारे साथ 2 लाइन्स में आता है। जे हमारे साथ 3 लाइन में आता है, रूट लेटर्स में। के हमारे साथ 3 लाइन में आता है। एल हमारे साथ स्काई लेटर में आता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। एम हमारे साथ 2 लाइन्स में आता है। एम हमारे साथ 2 लाइन में। एन भी हमारे साथ 2 लाइन्स में। ओ भी हमारे साथ 2 लाइन्स में, मिडल लाइन्स में। पी हमारे साथ रूट लेटर में आता है। क्यू भी हमारे साथ रूट लेटर में आता है। आर हमारे साथ 2 लाइन्स में। एस हमारे साथ 2 लाइन्स में। टी हमारे साथ स्काई लेटर में आता है। यू हमारे साथ ग्रास लेटर में। वी हमारे साथ ग्रास लेटर में। डब्ल्यू हमारे साथ ग्रास लेटर में आता है, दरमियानी लाइन में। एक्स भी हमारे साथ यहाँ आता है।
वाई हमारे साथ रूट लेटर, जेड भी हमारे साथ यहाँ भी आ सकता है, इस तरह हम लिखें, और यहाँ भी आ सकता है अगर इस तरह हम लिखें। तो ये थे हमारे साथ स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स। गॉट इट? स्काई में हमारे साथ बी, डी, एफ, एच, के, एल, एल, इस तरह लिख सकते, टी, ये हमारे साथ स्काई लेटर्स है। इन लेटर्स को हम ऊपर 3 लाइनों में लिखते हैं, इसी वजह से इसको स्काई लेटर कहते हैं। ये ग्रास लेटर्स, इस लेटर को हम दरमियानी लाइन में लिखेंगे। जहां भी आए, जहां भी हम राइटिंग करते हैं इंग्लिश की, तो आपको ये मिडल लाइन में लिखते हैं, और ये हमारे साथ नीचे 3 लाइन में, इसी वजह से इसको रूट लेटर भी कहते हैं। गॉट इट? और थर्ड पॉइंट हमारे साथ है एंगल को जहन में रखना है। आप किस तरह राइटिंग करते हैं? कुछ लोग 90 में राइटिंग करते हैं, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, he goes to school। पेन को बिल्कुल 90 के एंगल में पकड़ते हैं और लिखते हैं, ये एक स्टाइल है। कुछ लोग इस तरह लिखते हैं। ये हमारे साथ 45 है। ज्यादातर लोग 45 में राइटिंग करते हैं, 45 में बहुत खूबसूरत भी लगता है। ज्यादातर इससे 100 तक वो लिखते हैं, वो इस तरह लिखते हैं। पेन को इस तरह पकड़ते हैं। फिर आपको अपनी एंगल मालूम करनी है कि आपको कौन से एंगल में लिखना है। आपको एंगल 1 पकड़ना है। जब आपकी एंगल 1 हो तो आप खूबसूरत लिखोगे। अगर आप तीनों को मिक्स करोगे, इस तरह लिखोगे, इसको 45 में, इसको 90 में और इसको 100 में, तो फिर आपकी वो मिक्स बन जाएगी और ये बिल्कुल बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आपको एक एंगल पकड़ना है, ये पकड़ना है या ये पकड़ना है, तो फिर आपको मसला नहीं होगा, आप आसानी के साथ अच्छी तरीके से लिख सकोगे। लास्ट में आपको प्रैक्टिस करना है। अगर टीचर या पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके साथ प्रैक्टिस करना है। वो किस तरह करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर बच्चों ने इस तरह लिखा, ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, गो को इस तरह, जी को इस तरह, ओ को इस तरह, वो इस तरह की गलतियां करते हैं। तो आपको उसे बताना है कि आपको बिल्कुल पेन जो है वो 45 एंगल में पकड़ना है, इसको इस तरह लिखना है, इसको कवर करना है। ये 2 लाइन्स में है तो ये 2 लाइन्स में होना चाहिए। गॉट इट? ये गो हमारे साथ, जी जो है ये हमारे साथ 3 लाइन में रूट वर्ड है, तो ये इस तरह इसको कवर करना है, दोनों लाइन्स को इस तरीके से। ही गोस, आप कह रहे होंगे कि ये तो बहुत स्लो है, तो हम इस तरह किस तरह कापियों को लिखेंगे? तो आपको क्या करना है, टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आप 10, 11 दिन, 12 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपको एक लाइन की कॉपी भी मिल जाए तो फिर आपको जगह मालूम होगी, आप आसानी के साथ अच्छी लिखाई कर सकते हैं। ये हमारे साथ दर्ज है कि इसको टच करना है लाइन्स को इसी तरीके से। एच हमारे साथ 3 लाइन्स में है तो आपको 3 लाइन्स टच करने हैं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी खुद ब खुद बढ़ जाएगी और आप आसानी के साथ लिख सकोगे। आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।